Good morning, dear students. Today we have to read the chapter number 14, Our Green Earth. Let's start. Air in the cities contain a lot of impurities. शहरों में हवाओं में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं. Dirty air is making it difficult for living things to breathe. जो गंदी हवा होती है वो सांस लेने के लिए जीवित चीज़ों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट बना रही है, मुश्किल बना रही है. If we do not do anything to keep the air clean, we will be sick and unfit. अगर हम एयर को क्लीन करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो हम बीमार और अनफिट हो सकते हैं. प्लांट्स क्लीन द एयर बाय गिविंग अस ऑक्सीजन. प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देकर एयर को क्लीन बना रही है. दे मेक आवर सराउंडिंग लुक ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. वे हमारे परिवेश को हरा भरा और ब्यूटीफुल बनाती हैं. However, to meet the needs of increasing population of human beings, we have destroyed forests by cutting down the trees. हालांकि मनुष्य की बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पेड़ों को काटकर जंगलों को नष्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. ट्रीज आर ऑफ ग्रेट यूज टू अस. पेड़ हमारे बहुत काम के हैं. दे गिव अस मैनी थिंग्स दैट वी नीड इन आवर डेली लाइव्स. वे हमें कई चीज़ें देते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं. Here are some of the important uses of trees. यहाँ कुछ important uses हैं trees के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. First is they give us fruits, vegetables, flowers, leaves, stems, spices and seeds as a food. Trees जो हमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स, स्पाइसेस और बीज जैसे चीज़ें देते हैं जिसका हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, खाने के रूप में. दे प्यूरिफाई एयर बाय एब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन. वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हवा को हमें ऑक्सीजन देकर हवा को प्यूरिफाई करते हैं. दे आर यूज टू मेक मेडिसिन. इनका यूज़ मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है. दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन. वे बारिश का निर्माण करने में भी हेल्प करते हैं. दे आर होम टू मैनी एनिमल्स स्पेशली बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. वे सभी जानवरों जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स के होम होते हैं. दे कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. ये हमारे आसपास के वातावरण को ठंडा रखते हैं. द रूट ऑफ ट्रीज होल्ड द सोइल एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन. वे जो ट्रीज़ होती हैं, जो ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो सोइल को पकड़ के रखती हैं और मिट्टी के कटाव को रोकती हैं. दे गिव अस वुड फॉर मेकिंग पेपर, फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज. हम पेपर, फर्नीचर, डोर या विंडोज़ बनाने के लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं. दे गिव अस फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स, गम्स एंड रबर. वे हमें रेजिन्स, गम्स मीन्स गोंद और रबर जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट मीन्स वन उत्पाद देते हैं. फायरवुड फ्रॉम ट्रीज इज यूज्ड एज अ फ्यूल. पेड़ों से निकलने वाली जलाऊ लकड़ी का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं. नेक्स्ट इज डेफोरेस्टेशन. Destroying forests by cutting down trees in large number is called deforestation. बड़ी संख्या में पेड़ों को काटकर जंगलों को नष्ट करना डेफोरेस्टेशन कहलाता है. फर्स्ट पॉइंट इज डेफोरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ एनिमल्स हैबिटेट. वनों की कटाई के कारण जानवरों के घर नष्ट हो रहे हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ डेफोरेस्टेशन दैट वी often hear of tigers, elephants and monkeys coming into villages and towns in search of food. यह वनों की कटाई के कारण है कि हम अक्सर अपनी भोजन की तलाश में गांवों, कस्बों में बाघों, हाथियों और बंदरों के बारे में सुनते हैं.
Cutting down trees has harmful effects on our environment as it reduces rainfall. वनों की कटाई के कारण हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह बारिश को कम करता है. Soil erosion occurs when we cut down too many trees. Soil erosion तब होता है जब हम बड़ी संख्या में पेड़ों को काट देते हैं. Air becomes unclean as no fresh oxygen is being added by the trees. हवा अशुद्ध हो जाती है क्योंकि पेड़ों द्वारा कोई ताज़ा ऑक्सीजन नहीं डाली जा रही है. नेक्स्ट इज कीपिंग द अर्थ ग्रीन. पृथ्वी को हरा भरा कैसे रख सकते हैं? टू कंट्रोल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डेफोरेस्टेशन वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज देन वी हैव कट डाउन. वनों की कटाई के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. हेयर आर सम ऑफ द वेज टू सेव ट्रीज एंड कीप आवर अर्थ ग्रीन. यहाँ कुछ वेज हैं जिससे हम अपने ट्रीज़ और अपने ट्रीज़ को कैसे सेव रख सकते हैं और हम अपनी पृथ्वी को कैसे हरा भरा रख सकते हैं. फर्स्ट इज वी शुड नॉट वेस्ट थिंग्स मेड फ्रॉम वुड सच एज पेपर. वी शुड यूज़ दैम वाइजली. हमें लकड़ी से बनी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए जैसे कि पेपर, कागज़, और हमें उसका यूज़ वाइजली करना चाहिए, बुद्धिमानी से करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू रीयूज़ थिंग्स मेड फ्रॉम ट्रीज. पेड़ों से बनने वाली चीज़ों का हमें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, मीन्स दोबारा यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ wood from trees as a firewood for cooking, grilling and roasting. मीन्स हमें कुकिंग कर खाना पकाने, ग्रिलिंग करने या रोस्टिंग करने के लिए हमें पेड़ों की लकड़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए. वी शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट फॉरेस्ट फाइबर. हमें जंगल की आग को रोकने के लिए और हमें जंगल की आग को रोकना और नियंत्रण करना चाहिए. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए. प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन. मीन्स बड़ी संख्या में प्लांट करना, पौधे लगाना क्या कहलाता है? एफोरेस्टेशन. नेक्स्ट इज कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट परमिशन इज अ क्राइम. मीन्स ट्रीज़ को बिना परमिशन के, बिना अनुमति के काटना एक क्राइम है, गुनाह है. वी मस्ट नॉट डू इट एंड रिपोर्ट सच एज एक्ट टू द गवर्नमेंट. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें इसकी सूचना गवर्नमेंट को देनी चाहिए. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. विश्व पर्यावरण दिवस. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June every year to remind us that we must look after our एनवायरनमेंट. मीन्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट हर साल 5 जून को मनाया जाता है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट की देखभाल कर सकें. पीपल ऑल आर द वर्ल्ड आर एनकरेज्ड टू प्लांट मोर ट्रीज. मीन्स लोग विश्व के सभी लोगों को एनकरेज करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं. वन महोत्सव is a tree planting festival celebrated every year in July in India. वन महोत्सव एक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है, पेड़ लगाने का त्यौहार है जिसे हर साल हमारे इंडिया में जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपल प्लांट ट्रीज और सैपलिंग बेबी प्लांट इन देयर होम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज एक्सेट्रा. मीन्स इस त्यौहार के कारण लोग जो होते हैं वो अपने घरों, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में प्लांट लगाते हैं, पौधे लगाते हैं. ऑन 22nd April we celebrate the Earth Day to remind ourselves that we must take care of the earth. 22 अप्रैल को हम अर्थ दिवस के रूप में मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं ताकि हम याद रख सकें कि हमें अपने अर्थ की देखभाल करनी है. इसीलिए हम 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.